सूखे पत्तों को पैरों से मसलते हुए वेदा, पुलिस वाले, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और वो मॉन्क्स जंगल की गहराई में जाते जा रहे थे। वो जंगल बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था, जिसकी शाखाएं एक दूसरे को छू रही थी। और यही एक कारण था कि दिन होते हुए भी वहां पर अंधेरा था, क्योंकि सूरज की रोशनी जमीन को छू नहीं पा रही थी। उस पूरे जंगल में बस उन सबके चलने की आवाज ही गूंज रही थी, और उसके अलावा वहां पर और कोई आवाज नहीं थी। जैसे कि वहां की बहती हवा भी इतनी शांति से गुजरती है कि कोई सुन ना ले। ना कोई कीड़ा, ना कोई पक्षी और ना ही कोई जानवर। वो सब बस चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे थे, ठीक उसी दिशा की तरफ जहां पर उन चारों की लाशें लटक रही थी। वेदा चलते चलते मन ही मन बस ये सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर ऐसा हुआ क्या है जो ये जंगल ही पूरा मौन हो चुका है। इस वक्त तक उनके दिमाग में वो राक्षस तो था ही, पर वो अलग अलग संभावनाएं भी अपने दिमाग में लेकर चल रहे थे कि हो सकता है अगर वो राक्षस ना हुआ तो डाकनी हो, यक्षिणी हो या कोई और हो। वही मॉन्क्स चुप्पी साधे बस वेदा का पीछा कर रहे थे। पुलिस वाले उन्हें उस लोकेशन पर लेकर गए। खून की बूंदें अभी भी पेड़ों पर थी और कुछ जमीन पर गिरे पत्तों पर थी। वेदा को ग्लव्स पहनाए गए और उन्होंने उस पत्ते को उठाया। अच्छा, तो यहाँ पर आपको उनकी लाशें मिली थी। ये बोलते हुए उन्होंने ऊपर की ओर देखा, जहां पर पेड़ की शाखाएं तोड़ी गई थी। शाखाएं तोड़ तोड़ कर उन लाशों को उतारा गया था। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ये उस राक्षस का काम है तो उसने शरीर को छोड़ा क्यों? मतलब वो तो इंसानों को खाता है ना, तो उसने उन्हें खाया क्यों नहीं, बल्कि सर धड़ से अलग करके उन्हें यहाँ पर टांग क्यों दिया? या तो इसका कोई कारण होगा या इसके पीछे वो है नहीं। ये बातें मॉन्क्स भी सोचते हैं और बूढ़ा मॉन्क आगे आता है। वेदांत, तुम बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि जैसा बताया गया है और हमारे पूर्वजों ने जो पुस्तकें लिखी हैं उसमें भी बताया गया है कि वो इंसानों को एक बार में निगल जाता है, तो ऐसे उसका धड़ छोड़कर सर लेकर जाना, बात तो अजीब है। ये सब बातें पुलिस वाले और फॉरेस्ट ऑफिसर सुन रहे थे, हालांकि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिस पर वो अपनी छानबीन शुरू करते हैं। पर मॉन्क्स उन्हें समझा देते हैं कि वो ज्यादा दूर ना जाए। वही वेदा पेड़ों को, पत्तों को और जमीन को अच्छे से देख रहे थे। इस बार ये था कि यहाँ पर किसी भी एंटिटी को वो सेंस नहीं कर पाते, तो उस एंटिटी के कुछ निशान ढूंढ रहे थे। वेदा को ये कहीं ना कहीं किसी और का काम लग रहा था। मैं भी शायद सच में कोई सीरियल किलर था, पर इतनी ताकत कि वो 4 लोगों का सर धड़ से अलग करके और तुरंत उसे ऊंचाई पर टांग दे, थोड़ा तो कठिन था। तभी वेदा को कुछ याद आया और वो उस बूढ़े मॉन्क के पास गए। सुनिए, आप उस फेरी के बारे में जानते हैं? मतलब वो फेरी परियां, जो जंगल की परियां होती हैं, पर अच्छी वाली नहीं, बुरी वाली शैतानी परियां, जो जंगल में रहती है। और वो भी तो अपने शिकार का सर खाती है ना, मतलब बॉडी छोड़ देती हैं और सर खा लेती हैं। जिस पर उस मॉन्क को याद आता है। अच्छा, तुम उनकी बात कर रहे हो, समझ गया मैं। पहले के वक्त पर इस जंगल में परियां रहती थी, और कुछ ऐसी परियां भी होती थी जो बुरी बन जाती थी, जिन्हें तुम शैतानी परी कह रहे हो। और इसके कई कारण होते थे, विरोध के कारण या समुदाय से निकाले जाने के कारण। उन्हें इंसान पसंद होते हैं, मतलब इंसान खाना पसंद नहीं होता, बल्कि इंसान पसंद होते हैं प्रेम की दृष्टि से। और जिस परी को जो इंसान पसंद आ जाता था,
वो उसे बहला फुसला कर अपने साथ लेकर जाती थी और जैसा एक कीट करता है, मुझे इस कीट का नाम नहीं पता, वो अपने साथी को खा जाता है शायद। जिस पर वेदा झट से बोले, मेंटस? हाँ हाँ, यही वाला। ठीक उसी तरह प्रेम करते करते ये अपने साथी का सर खा जाते हैं और धड़ छोड़ देते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये उन्हीं का काम है? वेदा आसमान की ओर देखते हैं और कहते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इनके सर नहीं है, और ऐसे जंगलों में परियां पाई जाती थी तो हो सकता है कि ये उन परियों का काम हो। मॉन्क वेदा की बात को काफी देर तक सोचते हैं और फिर कहते हैं, नहीं वेदांत, ये उन परियों का काम नहीं है, क्योंकि वो परियां कब की दूसरी दुनिया में जा चुकी हैं। और चलो अगर मान ले कि कुछ परियां यहां पर बच गई, तो वो बस मर्दों को अपना शिकार बनाती हैं, औरतों को नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक लड़की का भी सरकटा धड़ मिला है और एक लड़की गायब है, तो ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और हाँ वेदांत, वो इसी दुनिया के जीव हैं, तो तुम उनकी मौजूदगी को अनुभव कर पाओगे। वेदा भी ये बात सोचते हैं और हामी भरते हैं। सब अपने अपने काम पर लगे हुए थे, जिस पर पुलिस वाला आगे आता है और सबसे कहता है, देखिए, यहां पर रहकर कुछ मिलेगा नहीं, हमें जंगल में और अंदर जाना चाहिए, कपल को ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि वो कहीं पर जिंदा हो और उन्हें बंदी बनाया गया हो। जितना बड़ा ये जंगल है, मुझे लगता है कि हमें 2 दिन लग जाएंगे, पर आप सब उसकी चिंता मत करिए। हम टेंट लेकर आए हैं और उसी के साथ 4-5 दिन का खाना भी। बाकी इस जंगल में वॉच टावर्स भी है जो कि बंद है, पर हम उन्हें खोलकर वहां पर रुक सकते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ध्यान रहे कि सब एक साथ रहेंगे। सबके पास वॉकी टॉकी है और कनेक्ट करने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस जंगल में नेटवर्क्स नहीं आते। तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स, आप हमें आगे लेकर चलेंगे? इतना बोल उस पुलिस वाले ने अपना बैग उठाया और आगे की ओर बढ़ने लगा, और बाकी सब भी वैसा ही करते हैं और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा और अंदर जाने लगते हैं उस जंगल में। ना जाने वो दोनों किस हालत में होंगे और कौन होगा वो जिसने उन दोनों को कैद किया और मारा उन 4 टूरिस्ट को। जहां तक वेदा की समझ थी, ये उस राक्षस का काम नहीं था और ये शैतानी परी का काम हो नहीं सकता था। फिर क्या सच में यहां पर कोई सीरियल किलर होगा? खैर, ये तो उस जंगल के अंदर जाने पर ही पता चलता।